लोकसभा के छठे चरण का चुनाव है और हमारे इस राज्य में तीसरे चरण का चुनाव है 4 सीटों पर, जिसमें रांची है, जमशेदपुर है, गिरिडीह है और धनबाद है। इसके पहले 20 तारीख को 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा और चतरा था, और उसके पहले 4 पर चुनाव हुए थे और शेष 3 सीट 1 तारीख को जो संथाल परगना की तीनों सीटें हैं वहां पर चुनाव हुए। ये चुनाव हमको लगता है कि बहुत ही पहली बार सोच समझ करके, किसी भी बहकावे में नहीं आकर प्रबुद्ध मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव में प्रथम चरण से ही पिछड़ते नजर आई और जो भाषाएं उनके द्वारा कही गई, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और अब वो चीजें धीरे धीरे जब एक बहुत बड़ा वर्ग उनको निष्कासित करने लगा, तो धर्म से नीचे उतरकर वो जाति समूह में बदल गई। हम लोगों ने देखा था कि जब चुनाव का टिकटों का बंटवारा हो रहा था, जो मतदाताओं का एक बड़ा सबल और प्रबुद्ध वर्ग है, क्षत्रिय समाज, उनके प्रतिनिधियों को टिकट से वंचित किया गया, तो उनकी एक नाराजगी आई और समाज का एक बहुत समृद्ध बौद्धिक वर्ग जिस वर्ग को साहित्य में, प्रशासनिक सेवा में, न्यायिक सेवा में, शैक्षणिक सेवाओं में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश में, वैसे कायस्थ समूह को भी अपमानित करने का लगातार काम किया गया। कांग्रेस के लिए एटीएम कार्ड, झारखंड कांग्रेस के लिए एटीएम कार्ड मतलब भ्रष्टाचार के लिए एटीएम कार्ड है कांग्रेस के लिए, यहाँ से वो पैसा ले जाती है। उनको बुझाता नहीं है कुछ। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, और कांग्रेस के लिए बोलिए तो कांग्रेस से पूछिए। हमने तो कहा है कि उनका जो विभाग है, उनके विभाग में जो चीजें की जा रही है, अब बताइए ना, ईडी ने जिसको गिरफ्तार किया, उस व्यक्ति से भारत की जो वित्त मंत्री है वो मिलती है, कुछ कागजें देती हैं, उसका फोटो आता है, और उसी वित्त विभाग का ईडी उसको अरेस्ट करके ले जाता है। तो अब भाजपा किस स्तर पे उतर गई है। कल वहां का एक गोड्डा के सांसद है, उनके साथ में प्रचार करने आए हुए यूपी के एक विधायक राजेश्वर सिंह, जो सरोजनी नगर लखनऊ के विधायक हैं। पूर्व में वो ईडी के डिप्टी डायरेक्टर या कुछ ऐसे पोस्ट पे थे, 22 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनको
उनको साथ बैठाकर बोल रहे हैं कि भाई ईडी का सामान चल गया। आज हम तो चुनाव आयोग गए, हमने कहा कि एफआईआर कीजिए और ईडी से आप सवाल कीजिए, अभी तक उनका खंडन क्यों नहीं आया? तो उन्होंने तो कहा है माने कि हम ईडी से भी जानकारी ले लेते हैं और फिर एफआईआर भी करेंगे। दो मंत्री जो उनके मतदाता मंडल के सदस्य हैं, वहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं, जरमुंडी और मधुपुर के, राज्य सरकार के मंत्री हैं, वो तो बोलते थे कि इंडिया गठबंधन से कोई आएगा तो हमको प्रचार में ही नहीं देंगे। जो अपने एफिडेविट में गलत जानकारी दे रहे, एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अभिषेक झा, जो वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, कि मुझे करोड़ों रुपए उससे मिले हैं उधारी में, और वो कह रहा है कि हम तो दिए ही नहीं है। तो क्या ईडी ने जो अभिषेक झा से पूछताछ की थी, कहीं ये वो अभिषेक झा तो नहीं है? क्योंकि प्रत्याशी तो मना कर रहा है और उन्होंने एफिडेविट करके दिया है कि नहीं, हमको अभिषेक झा ने दिया। तो ईडी को इस पे भी जांच होनी चाहिए। भाई आपका खबर वो ट्वीट करता है, आपका इस्तेमाल वो कर रहा है, आप संस्थाओं के कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। तो ये भाजपा अब अपने अंतिम सांसों की लड़ाई लड़ रही है, जो 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा और 4 तारीख को इस देश में जो नारा हम लोग सबको जानते हैं, वो पॉलिटिकल नारा होकर उभरेगा। दादा मतलब आधे